ऑक्टेव यानी सप्तक। क्या होता है ये सप्तक, कितने प्रकार का होता है, इसको लिखने का सिंबल क्या है, बांसुरी में इसकी रेंज क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन रस्तोगी। आज के लेसन में मैं ऑक्टेव के ऊपर ही बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑक्टेव सप्तक 7 सुरों से मिलके बनता है। सप्तक 3 प्रकार के होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। बेसिकली सप्तक 7 सुरों के समूह को सप्तक कहा जाता है। मध्य सप्तक क्या है? ज़्यादातर हम लोग मध्य सप्तक में ही बात करते हैं। अभी भी जो हम बात कर रहे हैं वो मध्य सप्तक है। मंद्र सप्तक क्या है? मध्य सप्तक से नीचे वाला सप्तक मंद्र सप्तक है। या मंद्र सप्तक की आवाज़ कैसी है? मध्य सप्तक से भारी है। तार सप्तक की आवाज़ कैसी है? तीखी आवाज़ होती है, शार्प आवाज़ होती है, और ये हमेशा मध्य सप्तक के बाद का सप्तक कहलाता है, तार सप्तक। मंद्र सप्तक को इंग्लिश में लोअर ऑक्टेव कहा जाता है, मध्य सप्तक को इंग्लिश में मिडिल ऑक्टेव कहा जाता है, और तार सप्तक को इंग्लिश में हायर ऑक्टेव कहा जाता है। गुनीजन या बड़े बड़े कलाकार रियाज करके अपने साज को इतना मांझ लेते हैं, गले को इतना तैयार कर लेते हैं कि वो अति मंद्र सप्तक भी गाते बजाते हैं और अति तार सप्तक भी गाते बजाते हैं। अब इसको लिखने का सिंबल क्या है? ऑक्टेव को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डॉट का यूज़ करा जाता है। उदाहरण से हम समझ सकते हैं, अगर हम 3 बार पंचम लिखते हैं, मतलब 3 सप्तकों में हमें पंचम सुर को दर्शाना हो लिखकर, तो कैसे दर्शाएंगे? हमने 3 बार पा लिखा, पहले पा के ऊपर हमने डॉट यानी बिंदु लगा दिया, तो इसको हम तार सप्तक का यानी हायर ऑक्टेव का पंचम बोलेंगे। अगले पा की ओर बढ़ते हैं, इस पे हमने कोई बिंदु लगाया ही नहीं है, तो इसको हम मध्य सप्तक या मिडिल ऑक्टेव का पढ़ेंगे। अब तीसरा पंचम जो बचा, उस पंचम के नीचे हमने बिंदु लगाया है, इसको मंद्र सप्तक यानी कि लोअर ऑक्टेव का पंचम बोलेंगे। दूसरी भाषा में अगर हम समझना चाहें, मध्य सप्तक को अगर हम बेस रखें तो मंद्र सप्तक मध्य सप्तक का आधा हो जाता है और तार सप्तक मध्य सप्तक का दुगुना हो जाता है। अब बात करते हैं रेंज ऑफ ऑक्टेव इन बांसुरी। बांसुरी में क्या रेंज है ऑक्टेव की? एक बांसुरी में देखा जाता है साधारणतया एक बांसुरी में आप 2.5 सप्तक बजा सकते हैं। कौन कौन से सुर, कहाँ से कहाँ तक, कौन सा ऑक्टेव माना जाता है, इसकी बात करते हैं। जब हम शुरू करते हैं बजाना तो सा रे गा मा पा ध नी, यहाँ तक 7 सुर हो गए और 7 सुर से मिलके एक सप्तक बनता है, तो ये मध्य सप्तक हो गया। इससे आगे फर्दर और आगे बढ़ते हैं तो सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर से एक सप्तक और बांसुरी पे तार सप्तक पे बजाया जा सकता है। अभी मंद्र सप्तक की यानी कि लोअर ऑक्टेव की बात करते हैं, तो जिस सा से मध्य सप्तक का सा है, इससे नीचे चलेंगे तो मंद्र सप्तक मिलेगा हमें, तो नी धा प, और पा बजाते हुए हम अगर अपनी बांसुरी को अंदर की तरफ घुमाते हैं तो हमें मंद्र मध्यम मिलता है, लोअर ऑक्टेव का मा। तो चलिए एक बार इसको बजा के भी सुनते हैं कि इसकी आवाज़ कैसी होती है। सबसे पहले मैं मध्य सप्तक से शुरू करूंगा और तार सप्तक के सा तक जाऊंगा, उसके बाद आपको मंद्र सप्तक यानी कि लोअर ऑक्टेव भी बताऊंगा। अभी मंद्र सप्तक देखिए कैसे बजता है।
मैंने सा जो मध्य सप्तक का था, नी, धा, प, ये 3 सुर मैंने इस बांसुरी से बजाए। आप मध्यम अंदर करके भी बजा सकते हैं। अभी मैं ये बांसुरी चेंज कर रहा हूँ पूरा मंद्र सप्तक दिखाने के लिए। ये डी की बांसुरी है। इससे पहले जिस बांसुरी से बजा रहा था वो जी बेस की बांसुरी थी। तो इस प्रकार पूरे 3 ऑक्टेव बजाए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑक्टेव यानी कि सप्तक क्लियर हुए होंगे। तीनों सप्तक बजाए जा सकते हैं बांसुरी बदल के। एक ही बांसुरी पे बजाना है तो 2.5 ऑक्टेव आराम से थोड़ा सा रियाज करके आप बजा सकते हैं। इसी के साथ मैं आज का लेसन यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिए। अगला लेसन बहुत जल्दी आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।